गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है क्लास 10th में, आज का टॉपिक है हमारा रैपिड फायर। रैपिड फायर यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और काफी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बताया था क्लास 10th में, जिससे आप अगर अच्छे से रिवाइज करते हो तो बहुत अच्छे नंबर्स या 80+ 85+ मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्जाम में गेन कर सकते हो। तो इसी रैपिड फायर को मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम्स में चैप्टर्स, जो ऐसे चैप्टर्स जो कि एग्जाम्स में हर बार उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई कंसेप्ट पूछ लिया जाता है, इसी को स्टार्ट करते हुए आज मैंने रैपिड फायर में चैप्टर स्टार्ट किया है। जो पूछा जाता है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपका हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 3 टॉपिक्स हैं हमारे, सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं। 3 टॉपिक्स में कौन कौन से हैं? पहला है हमारा माध्य, ठीक है। दूसरा है हमारा बहुलक, और तीसरा है हमारा माध्यिका। इंग्लिश में ये हमारा होता है मीन, एंड देन मॉड, और ये होता है आपका मीडियन। क्या होता है आपका? मीडियन। मॉड, मीन और मीडियन, तीनों टॉपिक ही ऐसे दमदार टॉपिक हैं जो कि आपसे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ ही जाता है बोर्ड एग्जाम में। जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। फालतू का कोई भी टॉपिक्स मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, जिससे कि आपको प्रेशर बढ़े दिमाग पर कि ये भी करना है वो भी करना है। इंपॉर्टेंट को पढ़ना है, और देन आपको 85+ मार्क्स आसानी से आ जाएंगे अगर मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन किया। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप मुझे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर या कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि मीन आपको कैसे निकालना होगा। नॉर्मली मीन निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, मीन से रिलेटेड यानी कि माध्य से रिलेटेड। देखिए, माध्य से रिलेटेड आपको मैं टॉपिक देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं आपकी बुक से। देखिए, क्वेश्चन कराता हूं मैं आपकी बुक से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। वर्ग अंतराल ये है आपकी विद्यार्थियों की संख्या, जो आपको किताब वो पेपर में दी हुई होगी। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा ये जो डाटा है, थोड़ा बहुत डाटा आपके पास अवेलेबल होगा क्वेश्चन के अंदर। ये है 10 25 25 माइनस 40 40 माइनस 55 और देन 55 टू 70 70 टू 85 एंड 85 टू 100। और ये दिया हुआ है आपका 2 3 7 6 6 और 6। ये सभी इतना डाटा आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। देखिए, जो आपके पास दिया हुआ होता है इसके अंदर, ये होता है आपका एफ आई। आपको इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई से। एफ आई के बाद फिर आपको एक और निकालना होता है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एफ आई गुणा एक्स आई होता है। अब एक्स आई चाहिए होती है हमको, एक्स आई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूं।
देखिए एक्स आई क्या होता है, अगर आपके पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में वर्ग अंतराल यानी कि इंटरवल दिया हुआ है, अगर इंटरवल दिया हुआ है आपको इस टाइप से, तो आपको एक्स आई निकालने की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आपको इंटरवल नहीं दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये नंबर नहीं दिए हुए थे, सिर्फ 10, 25, 40, 55, 70, 85 सिर्फ ऐसा ही दिया होता, यानी एक रो का क्वेश्चन दिया होता है इस तरीके से, तो वो फिर आपका एक्स आई का ही वर्क करता है। फिर आपको एक्स आई मल्टीप्लाई एक्स आई गुणा एफ आई निकालकर उसको सम करके इसको डिवाइड कर देना फॉर्मूले की तरह, और कुछ नहीं करना होता है। बट आपके पास अगर वर्ग अंतराल यानी कि आपको इंटरवल अवेलेबल हो, आपको क्वेश्चन के अंदर, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर इंटरवल अवेलेबल हो, तो जो दिया हुआ होता है आपका वो फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई होता है, एक्स आई हमको निकालना होता है। उसके बाद फिर हम करते हैं एक्स आई गुणा एफ आई, और देन उसका सम निकालते हैं, फिर उसका डिवाइड करते हैं जैसा कि फॉर्मूले में दिया हुआ है। देखिए कैसे करते हैं, एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम करते हैं। एक्स आई निकालने का क्या तरीका होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 और 25 कितना होता है, 35। 35 में अगर 2 से डिवाइड लगाते हैं तो 17.5 आता है। इसी प्रकार 25 और 40 को जोड़ते हैं तो आता है 65, और 65 का जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 65 डिवाइडेड बाई 2, देन 30, 32 दूनी 64, 32.5, 32.5। इसी प्रकार 40 और 55 जोड़ते हैं तो 95 आता है। 95 का आधा क्या होता है आपका 92.5। देन इसी प्रकार 70 और 55 का करते हैं, 70, 55, 70, 40, 85 और 100। 70 और 55 कितना होता है आपका 125। 125 का आधा क्या होता है 62.5। 70 और 85 का कितना होता है आपका 85 और 70 होता है आपका 155। 155 का अगर आप आधा करते हो तो कितना निकलता है 2 7 14 एंड देन 77.5। और इसके बाद 185 का आधा करते हो, 185 हो जाएगा आपका 94.5। 94.5 आपका, सॉरी 92 आएगा, ये 92.5। अब आपके पास एक्स आई निकल कर आ चुकी है। अब आपको क्या करना होगा, एक्स आई गुणा एफ आई, तो इन दोनों का इनका मल्टीप्लाई करते हुए जाइए। ये क्वेश्चन देखिए, इसकी जो प्रोसीजर होता है वो लंबा होता है क्वेश्चन का, बट प्रोसीजर इसका लंबा होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप है और क्वेश्चन का जो समझने की अंडरस्टैंडिंग है ज्यादा टफ नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन को करना है। वर्ग अंतराल में 2 का डिवाइड लगाने के बाद आपको एक्स आई को निकाल देना है, और एक्स आई को निकालने के बाद फिर आपको एक्स आई गुणा एफ आई कर देना है। जैसे कि 17.5 को गुणा आप 2 से करते हो तो 34 आएगा, 34.2, 34, 70 दूनी 34, 35 आएगा लगभग 35.0। इसी प्रकार आप क्या करते जाएंगे, देखिए मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई कंप्लीट कर दिए हैं। 17.5 का गुणा आप 2 से करोगे तो 35 आएगा, इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो इतना आएगा, यानी टोटल मल्टीप्लाई मैंने करके कंप्लीट कर दिया है। फॉर्मूला कहता है कि एक्स आई गुणा एफ आई का जोड़, तो इन सभी को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आपका आने वाला है 1860। ठीक है, अब इतने को जोड़ने के बाद फिर क्या फॉर्मूले में कहता है कि एफ आई को भी ऐड कर दीजिए। तो एफ आई किधर है, इधर है, इन सभी को ऐड कर लीजिए। 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, 18 और 10 28, 28 और 2 30। अब इसका जो आंसर निकलने वाला है एक्स बार क्या निकलने वाला है कि 1860 में डिवाइड करना है मुझको 13 से। 3 से 0 तो 0 कैंसिल, 3 × 18 और 3 दूनी 6, तो एक्स बार कितना निकल कर आ गया आपका 62।
तो बहुत ही सिंपल मेथड है इसका, ये डायरेक्ट मेथड है, जिससे आपको xi गुणा fi और xi निकालने के बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड लगा दीजिए, तो आपका माध्य आपके सामने आ जाएगा और आपका एकदम राइट आंसर होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, जिसपे आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर पूरे देने वाला है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।